सुखी आत्मन साथियों, आज हम बात करेंगे इस मीटिंग में कि ये जीवन, ये मनुष्य का भाव जो हमें प्राप्त हुआ है, बहुत ही कठिनाइयों को झेलने के बाद, घाटियों को पार करने के बाद, तो अगर हम इसको आश्रव में, बंध में और रोने धोने में ही निकाल देंगे तो इसका क्या सार रहा। और ये बात बता रहा है हमें ये पांचवें अधिकार का समापन जो हो रहा है ना, पांचवें अधिकार का, ये हमें इससे पता चल रहा है कि क्या करना और क्या नहीं करना। पंडित बनारसी दास ने नाटक समय सार में एक एक द्वार, एक एक अधिकार इस प्रकार से वर्णन किया है कि बिल्कुल मक्खन निकाल के जैसे रख दिया है। तो पांचवें अधिकार में जो अब समापन होने जा रहा है, इसमें हमने शुरुआत की थी कि जहाँ शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि भाई आप जो कह रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों एक है, क्योंकि चौथा अधिकार जो था वो पुण्य और पाप की एकत्व इस पर आधारित था। और पांचवा अधिकार है हमारा आश्रव अधिकार, जो हम अभी कर रहे हैं और वो समापन पर चल रहा है। तो पांचवें अधिकार में प्रारंभ हुआ था शिष्य की जिज्ञासा से कि भाई सम्यक ज्ञानी को तो आप कहते हैं कि उसको आश्रम नहीं होता। गुरु से प्रश्न किया है शिष्य ने कि सम्यक ज्ञान जिसको हो गया है, ज्ञानी होने की दशा में आश्रम का अभाव हो जाता है, और चाहे वो व्रत भी ना पाले, चौथे गुण स्थान वाला अव्रति सम्यक दृष्टि हो, तो भी आश्रम नहीं होता। और अज्ञानी को आश्रम होता है। तो शिष्य की जिज्ञासा ये है कि बाहरी दृष्टि से देखने में आता है कि जो अज्ञानी है वो भी मौज शौक कर रहा है, वो भी सब तरह के आनंद भोग रहा है, संसार के, इंद्रियों के, विषयों के, और ज्ञानी भी भोग रहा है। तो वो कहता है शिष्य कि भाई समझ नहीं आता कि ज्ञानियों की क्रिया तो निद्रा के लिए हो रही है और अज्ञानियों की क्रिया आश्रम का बंद कराती है, तो ये कैसे। तो गुरु ने जवाब दिया कि ऐसा ही है, सम्यक ज्ञान की महिमा इसी प्रकार की है। तो शिष्य ने वापस कहा कि हे गुरुवर, आपसे ही मैंने सुना है कि जो अपना गुण स्थान का वर्णन है, वहाँ बताया गया है कि चौथे गुण स्थान में भी बंद होता है, 70 प्रकृतियाँ बनती हैं चौथे गुण स्थान में। तो फिर कैसे कह रहे हो आपकी जो ज्ञानी होते हैं अव्रत की दशा में वो निराश्रम होते हैं। अव्रत मतलब व्रत भी नहीं पाल रहे, कोई नियम मर्यादा नहीं कर रहे, कोई प्रत्याख्यान नहीं कर रहे, बस सम्यक दृष्टि हो गए हैं, तो उनको तो बंध नहीं होता, आश्रम नहीं होता, निराश्रम कहा गया उन्हें। लेकिन आपने ही बताया है कि चौथे गुण स्थान में 70 प्रकृतियां बंधती हैं। ये दोनों बात समझ में नहीं आई। तो गुरु ने समझाया, वत्स, जो 70 प्रकृतियां बंधती हैं ना, उनका मूल कारण मिथ्यात्व है। अरे मिथ्यात्व है, पर वो तो
सम्यक्त भी है ना, उसके तो मिथ्या तो नहीं है। तो कहा सम्यक्त्व के नहीं बंधती हैं वो उतनी प्रकृतियां। सम्यक्त की दशा में अनंतानुबंधी चौखड़ी नहीं रहती, उसका उदय नहीं रहता। इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से होने वाली 41 प्रकृतियों का तो संवर ही रहता है, यानी उनका बंध नहीं होता। संवर का मतलब ताला लग गया, रोक हो गई। और वो जो बाकी प्रकृतियां बंधती है ना, उनका भी स्थिति और अनुभाग बहुत कम बंधता है। तो वास्तव में ये मिथ्यात्व ही आश्रव है, ऐसा कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अज्ञानी के 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी क्रम की उत्कृष्ट स्थिति है, और ज्ञानी के नहीं होती है वो। ज्ञानी के तो रह जाता है सम्यक्त होते समय, उसकी सम्यक्त होने से पहले जब उसकी दशा बताई है, एक कोड़ा कोड़ी, और उसके बाद भी अंत है कोड़ा कोड़ी। अंत है कोड़ा कोड़ी स्थिति रह जाती है, यानी एक करोड़ सागरोपम से भी कम हो जाती है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और उसके साथ में अनुभाग कितना तगड़ा बनता है देखो आप। और कहाँ अंत है कोड़ा कोड़ी। और जो प्रकृतियां रहती भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फल देने वाली, कड़वा फल देने वाली वैसी स्थिति में नहीं बनती हैं। तो ज्ञानी का जो हल्का सा ये बंध होता है वो किसी गिनती में नहीं है, ना के बराबर है। इसीलिए सम्यक दृष्टि को निरासव कहा है। वास्तव में मिथ्यात्व भी आसव है, और सम्यक्त्व होने पर मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता। आसव विभाग परिणति है, पुद्गलमय है, पुद्गल जनित है, आत्मा का निस्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाता है सम्यक दृष्टि को। और वो अपने ही स्वरूप में विश्राम करता है। अतुल, अखंड, अविचल, अविनाशी चिदानंद रूप सम्यक दर्शन को ही निर्मल करता रहता है। यानी सम्यक दर्शन भी कई प्रकार का होता है, तो उसकी स्थिति भी और अच्छी अच्छी बनती जाती है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन हो गया एक बार, उसका स्वाद चख लिया एक बार, फिर तो उसी में आनंद आता है, और उसी को करते करते वो आगे बढ़ता जाता है। अगर कोई ऐसा प्रयास ना करे, संसार के अपनी इंद्रियों के भोगों में ही लगा रहे, उनको ही तृप्त करने में पूरा जीवन लगा दे, वो मिथ्यात्वी है। उसके आसव लगातार हो रहा है। उसके लिए क्या कह सकते हैं, तो बताते हैं, बनारसी दास जी कहते हैं, उसकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो मतिहीन विवेक बिना नर साज मतंगज ईंधन ढोवे, कंचन भाजन धूल भरे शठ मूल सुधारस सौंपग धोवे, बाहित काग उड़ावन कारण डार महामनि मूरख रोवे, त्यों यह दुर्लभ देह बनारसी पाए अजान अकारथ खोवे। देखिए, 4 पंक्तियों में सवैये में कितनी गहरी बात कह दी है बनारसी दास ने। हाँ, उन्होंने अलग अलग छुटपुट सवैये भी लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं, और कई तरह के पद भी लिखे हैं। बहुत रचनाएं की हैं उन्होंने। तो ये मत्त ग्रंथ सवैया है, इसमें कह रहे हैं, दशा बता रहे हैं, ऐसे उस जिसकी आत्मा सुप्त हो गई है, सोई ही रहती है, और वो अपने आत्मा की तरफ दृष्टिपात ही नहीं करता है, लगा है भोगों में ही,
ऐसे ज्ञानी अज्ञानी के लिए उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए बनारसीदास जी ने सवैया कहा है कि जैसे बुद्धिहीन, एक तो बुद्धिहीन है और एक उसको विवेक भी नहीं है, जो मतिहीन विवेक बिना नर, साज मतंगज ईंधन ढोवे। अब उसके पास बहुत अच्छा हाथी है, बड़ा अच्छा हाथी है, मतंगज यानी श्रेष्ठ हाथी है उसके पास। और उसने हाथी को किस काम में लगा रखा है? लकड़ियाँ ढोता है उसके ऊपर। क्या कहोगे उसकी बुद्धि को? है ना कि भाई आता है ना, एक कहावत आती है, चुटकुला है, एक जोक है, तो उसमें कहते हैं कि एक भिखारी जो है ना, जिसका पेशा भीख मांगने का था, उसकी लॉटरी लग गई। अब वो बातचीत कर रहा है अपने परिवार में, तो कह रहा है कि अब हम कार खरीदेंगे, लॉटरी के पैसे हमें मिलेंगे, हम कार खरीदेंगे। तो बच्चों ने पूछा, पापा फिर हम उस कार का क्या करेंगे? तो उसने कहा, अरे पागले, हम कार में बैठ के भीख मांगने जाएंगे। क्या कहोगे आप? हंस रहे हो सुनकर? कार में बैठकर भीख मांगने जाएंगे? यही हाल है। हम भी अपने अंदर में अपना शोधन करें तो पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। जैसे खूब सजावट कर दी हाथी की, बड़ा उसको गहना वहना पहना रखा है, बड़ा उसको सज धज कर रखी है, और श्रेष्ठ हाथी है, और उसके ऊपर लकड़ियाँ ढो रहा है। वो वाली हालत है किसकी? जो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है। और बता रहे हैं उसका उदाहरण, कंचन भाजन धूल भरे शठ। सोने का पात्र है उसके पास, लेकिन उसमें वो धूल भर रहा है, मिट्टी भर रहा है। क्या कहोगे उसे? और उदाहरण देखिए, किसके समान है मिथ्या दृष्टि? मूल सुधारस 100 पग धोवे। अरे उसको अमृत की प्राप्ति हो गई है, लेकिन उससे पैर धो रहा है अमृत से। बोलो, अमृत तो ऐसी चीज है, उसकी एक बूंदी मरा हुआ इंसान, अगर उसके ऊपर वो बूंद उसका उपयोग किया जाए, उसको पिला दी जाए, एक बूंद से ही अमृत का स्पर्श से वो जीवित हो जाता है। और उसके पास तो बहुत सारा अमृत सुधा रस है, और वो मूर्ख क्या कर रहा है? उस अमृत से अपने पैर धो रहा है। क्या कहेंगे उसे? और उदाहरण दे रहे हैं, बाहित काग उड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवे। एक किसी को चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया। चिंतामणि रत्न जानते हो? पारसमणि चिंतामणि, है ना। पारसमणि का क्या है? उससे जो लोहा उससे स्पर्श किया जाता है वो सोना बन जाता है, वो पारसमणि होती है। और चिंतामणि जिसके सामने जो कुछ मांगा जाए वो देती है, ऐसी मणियों का वर्णन आता है। ये असत नहीं है वर्णन, हाँ ऐसी मणियाँ होती हैं, लेकिन ये चीज़ें मिलती हैं किसको? पुण्यवान को मिलती हैं, उसका सच्चा अधिकारी हो उसको ही मिलती हैं। तो बता रहे हैं कि किसी को मिल गई वो पारसमणि, चिंतामणि जैसी ऐसी दुर्लभ मणियाँ मिल गई, और वो क्या कर रहा है? कौवे उड़ाने में उसको उसने वेस्ट कर दी, नष्ट कर दी अपनी वो चिंतामणि और पारसमणि। और फिर जब उसे पता चला, अरे मैंने क्या कर दिया, फिर वो रोता है, पछताता है, लेकिन क्या वो वापस मिलेगी उसको मणि? नहीं ना। इसी तरह से ये उदाहरण कितने दिए? एक तो हाथी का दिया, हाथी पर लकड़ियाँ ईंधन ढो रहा है, और दूसरा दिया सोने के पात्र में मिट्टी धूल भर रहा है, मूर्ख है इसलिए। और तीसरा उदाहरण दिया, अमृत से पैर धो रहा है। चौथा उदाहरण दिया कि
चिंतामणि पारसमणि जैसी दुर्लभ मणियाँ मिल गई हैं, उनसे कौवे उड़ाने में पत्थर की जगह कंकड़ की जगह उनका उपयोग कर रहा है। और जब ये चीज़ें उसके पास से चली जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं इन फालतू के कामों में, तब रोता है। त्यों यह दुर्लभ देह बनारसी, पाए अज्ञान अकारत होवे। तो जैसे ये उदाहरण दिए, इसी प्रकार, त्यों माने इसी प्रकार ये दुर्लभ मनुष्य का देह हमें मिला है। बनारसी दास जी कहते हैं कि अज्ञानी इसको पा तो लेता है, कोई पूर्व पुण्यों के कारण से उसको पा लेता है, मनुष्य भाव को, सारे उसको अच्छे अच्छे संयोग मिल जाते हैं, लेकिन अज्ञान ऐसा है उसको बेकार ही मनुष्य भाव को वो खो देता है। हाय क्या कहा जाए ऐसे उस अज्ञान का, ऐसे मिथ्यात्व का, ऐसे उस अज्ञानी की दशा का। तो कह रहे हैं पंडित बनारसी दास कि यत्न करो, संवर में यत्न करो। क्या होता है संवर और कैसे संवर को प्राप्त किया जाता है, अब हम संवर अधिकार में सुनेंगे। और संवर अधिकार को प्रारंभ करने से पहले पंडित बनारसी दास कहते हैं कि अब ये आश्रव अधिकार, आश्रव का द्वार समापन हो रहा है। इतना ही कहकर वो अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आज की मीटिंग मैं विराम लेती हूँ। इतनी अपनी बात कहने के बाद विराम लेती हूँ, और इसके बाद अब हम छठा द्वार, संवर द्वार शुरू करेंगे, 5वें द्वार का समापन।